चन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पवन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सजनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित करके पावन तैयारी कर रहे हैं। हम सब पूर्व दिवस पर बड़ी ही पावन कथा भगवान की, जिसमें भगवान ने गोवर्धन नाथ का पूजन किया। सभी ब्रजवासी मिलकर के सुंदर पूजन के साथ परिक्रमा किया। फिर कैसे देवराज इंद्र का जब प्रकोप सांगवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया कि ब्रज को डुबो दो, तब हमारे प्रभु ने गिरधर का रूप धारण किया, यानी उस गिरिराज को ही अपने अंगुली पर धारण किया। 7 दिनों तक वह गिरिराज को उठाए रहे, जिससे इनका एक नाम गिरधारी पड़ा। और बाद में जब देवराजेंद्र को यह पता चला कि हमसे भूल हुई है, साक्षात परमात्मा है, तब वह आकर के क्षमा याचना की। इसके बाद एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एकादश्या निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नन्द्यस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत। एकादश्याम निराहार। एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन पर्व था। नंद बाबा एकादशी का व्रत किए और रात्रि का समय 12 बजे का समय था और उसको ही ब्रह्म मुहूर्त समझ लिए। वो सोचे कि रात्रि में नींद खुली, सोचे बस सुबह हो गई। कई बार भूल हो जाती है, तो वह रात्रि आसुरी वेला पर ही अपना जो है सीधा यमुना जी की तरफ चल दिए स्नान करने के लिए। और जैसे ही यमुना जी पर छलांग लगाए, वरुण जी के जो सेवक थे उन्हें पकड़ करके ले गए और वरुण लोक के जेल खाने में बंद कर दिया। अब यह प्रातः काल जब हुआ तो बाबा को सब खोजने लगे। बलदाऊ भैया, कृष्ण कन्हैया, ग्वाल बाल भैया, अरे बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए हो।
कन्हैया जब खोजते खोजते आए, यमुना पुलिन पर बाबा के वस्त्रों को देखा, ध्यान लगा करके जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए कि बाबा तो वरुण लोक पहुंच गए। तब प्रभु अंतर्यामी वह अपने दिव्य रूप से, उसी स्वरूप से वह वरुण लोक को जाते हैं। सज्जनों, जैसे ही वरुण भगवान ने श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन किया है, अपना आसन छोड़ दिया है, उठ करके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनका पाद्य अर्घ से पूजन किया, हाथ जोड़ करके स्तुति किया, निवेदन किया कि अद्य में निवृतो देहो देहार्थो दिगता प्रभो, त्वदपाद भाजो भगवन् नवापु पार मध्वनः। प्रभो, आज मेरा यह शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि आज आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हुई है। आज्ञा करें प्रभु, यहाँ आपके आने का क्या कारण है, इस दास के लिए क्या सेवा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, आपके सेवक हमारे पिताजी को उठा करके पकड़ करके ले आए हैं, मैं उनको ही लेने आया हूँ। जैसे ही वरुण जी को पता चला कि नंद बाबा इनके पिता हैं, तब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु, सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है, इसलिए मैं अपने सेवकों के बदले आपसे बारंबार क्षमा याचना कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, देखिए वरुण जी, आपके सेवकों ने अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बस हम अपने बाबा को लेने आए हैं, सो आप उनको हमको दे दीजिए। वरुण जी ने बहुत सम्मान के साथ नंद बाबा का सुंदर पूजन किया है, भगवान के सहित उनको खूब दिव्य रत्न राशि का उपहार भेंट स्वरूप किया है और उनको विदा किया है। इधर नंद बाबा जब आए, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए बाबा को देख करके। नंद बाबा एक बार ग्वाल बाल जो भगवान के सखा थे, उनसे कहा कि अरे, जिस कन्हैया को तुम घोड़ा बना करके सवारी करते हो ना, अरे तुम अभी इस कन्हैया को जानते नहीं हो। अरे इसकी तो बड़ी बड़ी देवता पूजा करें, इसके लोक में हम गए थे, बड़े बड़े देवता अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, और तुम बस इसी कन्हैया के साथ जो है खेलते रहते हो, इसकी महिमा नहीं जानते हो। जैसे ही भगवान के सखाओं ने सुना कि कन्हैया का लोक बड़ा अद्भुत है, वरुण लोक का जो समृद्धि था, उन्होंने जब वहां की समृद्धि का वर्णन सुना नंद बाबा के मुख से, तब सभी ब्रजवासी उदास हो गए। भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया हमको कहता है कि तुम मेरे प्राणों से बढ़ करके हो मेरे सखा, लेकिन देखो, इसने आज तक अपने लोक का हमको दर्शन नहीं कराया। तो नाराज थे। अब मित्रता में नाराजगी तो चलती ही रहती है। गैया चरावे जब सब गए, कोई इधर मुंह फुलाया, कोई उधर मुंह फुलाया। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ श्री दामा? श्री दामा मुंह फेर ले, बिलो मंगल। धीरे धीरे बात जब कन्हैया ने पूछा कि हुआ क्या, बताओ, बोले भाई, आपके वह पिता हैं, इसीलिए आपने उनको अपना लोक दिखा दिया, हमको क्यों दिखाएंगे, हम कौन होते हैं आपके? कन्हैया समझ गए कि ये सब जो है बाबा जी ने वरुण लोक की समृद्धि का वर्णन किया है इनसे। बोले कि कन्हैया, तुमने कभी अपने हमको लोक का वैकुंठ का दर्शन नहीं कराया है, हमको आप जो है वैकुंठ का दर्शन करना है। कन्हैया ने कहा, ठीक है, लेकिन ब्रज से बढ़ के आनंद वैकुंठ में नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो अगर वैकुंठ देखना तो आओ। भगवान ने सभी उन ब्रजवासी बालकों को साथ में लिया सज्जनों, और वह आकर के ब्रह्मांड घाट में बोले, इसी में डुबकी लगाओ। और जैसे ही सबने डुबकी लगाया, डुबकी तो यहाँ ब्रज में वृंदावन में लगाया, और जैसे ही वो डुबकी से निकले बाहर, तो गोलोक धाम में पहुंचे। अब गोलोक धाम की बात ही निराली है भगवान। वहां तो सुंदर बड़े बड़े स्वर्णमय बड़ी बड़ी अट्टालिकें हैं, बड़ी बड़ी मंदिर हैं, बड़े बड़े भवन हैं। उसी समय ग्वाल बाल सखा जो है अपने ग्वाल बाल भेष में ही वहां पहुंचे थे।
वहां क्या देखते हैं कि सबके सुंदर चार चार भुजा है, सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, श्यामल वर्ण। एक बड़ी भारी दिव्य सवारी निकलती है, जिसमें देखते हैं महाराज बड़े बड़े देवता सब कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। और कृष्ण कन्हैया लाल एक बड़े से दिव्य ज्योतिर्मय रथ पर बैठे हुए हैं और उनकी जय जयकार हो रही है। जैसे ही उन भगवान के सखाओं ने कन्हैया को देखा सबसे ऊंचे सिंहासन पर, तो चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज लगाना शुरू कर दिया कि अरे ओ कन्हैया, अरे गैया चराने नाए चलनों का। जैसे ही इधर ब्रजवासियों ने, उन सखाओं ने भगवान के ऐसी आवाज लगाई कि बड़े वहां के जो देवता गण थे, सेवक गण थे भगवान के, डांट लगा दिया कि अरे ये कहाँ से आ गए गांव के गंवार ग्वाले। अरे हमारे प्रभु का नाम ऐसे लिया जाता है जैसे तुम ले रहे हो, कन्हैया। बोले हाँ तो ये तो हमारा कन्हैया ही है। बोले नहीं, ऐसे नाम नहीं लिया जाता यहाँ पर। बोले कैसे लिया जाता है? बोले श्री श्री 1008 योगी राज राजाधिराज महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र, ऐसे लिया जाता है नाम। और यहाँ के कन्हैया गैया नहीं चराते, वो वृंदावन में ही गैया चराते हैं। जैसे ही ग्वाल वालों ने यह सुना, सब उदास हो गए। बोले जहां कन्हैया हमारे पास खेले नहीं, जहां कन्हैया हमारे साथ जो है भोजन ना करे, जहां पर हमारे साथ गैया ना चराए, हमको वहां नहीं रहना है, चाहे वह बैकुंठ ही क्यों ना हो। पिता न पुत्रा पर पालये दशो, माता यशोदा न सुतं प्रयाति, गावाश्च नैवाग्रते वयान्ति, कथं वसामोऽत्र विकुंठ लोके। जहां नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन पालन नहीं करते, जहां मैया यशोदा अपने कन्हैया को लोरी गा करके नहीं सुलाती, जहां कन्हैया गैये नहीं चराते, वहां हमको नहीं रहना, चाहे वैकुंठ ही क्यों ना हो। जैसे ही ग्वाल वालों के मन में ऐसा भाव आया, अगले ही क्षण अपने आप को सबने वृंदावन में पाया। वृंदावन में पाया बस नहीं, वृंदावन बिहारी लाल को भी सम्मुख पाया, कन्हैया को। जिस कन्हैया को वहां महाराज अच्छे से देखने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पा रहे थे गोलोक धाम में, वही कन्हैया उनके सामने जब खड़ा पाया, तो सब लिपट गए कन्हैया से। किसी ने आकर कमर से कस के पकड़ लिया, किसी ने महाराज आकर के गले से लगा लिया, कोई भगवान को ही घोड़ा बना करके ऊपर बैठ गया, चलो कन्हैया आज तुम सवारी कराओ, तुम्हारी बारी है। तो ये अद्भुत आनंद भगवान जो है ब्रजवासियों को दे रहे हैं। इसीलिए है ना, जो भक्त जन होते हैं वह जो है बैकुंठ को भी ठुकरा देते हैं, बैकुंठ की भी उनको कामना नहीं होती है। वह तो केवल भगवान के चरणारविंदों का दर्शन करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं में ही आनंदित होते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान के सखाओं ने बैकुंठ को ठुकरा दिया कि हमको तो हमारा कन्हैया और वृंदावन ही चाहिए, हमको बैकुंठ नहीं चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो भी प्रत्येक लीला किया सज्जनों, उसमें भगवान के कई कई रहस्य छिपे हैं। जैसे भगवान ने मृद भक्षण लीला किया, मिट्टी खाया, उसके द्वारा भगवान ने पृथ्वी तत्व का शोधन किया। कालिया नाग का मान का मर्दन किया, उससे जल तत्व का शोधन हुआ। इसके बाद भगवान ने व्योमासुर का उद्धार किया, जिससे आकाश तत्व का शोधन हुआ। भगवान ने तृणावर्त को मारा, उससे वायु तत्व का शोधन हुआ। भगवान ने दावानल का पान किया, जिससे अग्नि तत्व का शोधन किया। इसके बाद बहुत ही अद्भुत वर्णन आता है, ये भागवत का प्राण कहा गया है, जो रास क्रीड़ा का वर्णन है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि ब्रह्मादि जय सारूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडन।
कब हुआ यह सुंदर रास क्रीड़ा का आयोजन? तो कहते हैं कि जब कामदेव ने ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका अभिमान सातवें आसमान पर पहुंच गया, तो उसी काम के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने यह रास क्रीड़ा का संकल्प लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कौन सा यह पावन दिन था? तो यह शरद शरद पूर्णिमा का पावन दिन। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से महाराज अपने दिव्य स्वरूप में होता है, पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र जब उदय हुआ, पूरा चंद्रमा की चांदनी से पूरा पृथ्वी चमक उठी, ब्रज वृंदावन चमक उठा, सुंदर तरह तरह के चमेली बेला इन पुष्पों की सुगंध से पूरा वन सुवासित होने लगा। उस समय भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा का अपने मन में विचार किया और अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ा है। आज कन्हैया ने ऐसी बांसुरी पर तान छेड़ी है कि जिन जिन गोपियों ने उस बांसुरी के तान को सुना, बांसुरी की धुन को सुना, सबको ऐसा ही लगा कि हमारे प्रीतम, हमारे सांवरे सरकार कन्हैया हमें हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं। प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि कन्हैया केवल मुझे ही पुकार रहे हैं, और महाराज उनको अपने तन की भी सुधना रही। परमात्मा से अगर प्रेम करना है तो गोपियों से प्रेम की परिभाषा सीखनी चाहिए। ऐसा प्रेम हो अपने प्रियतम से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने स्वामी से, कि फिर हमको अपने तन की भी सुधना रहे, संसार की बात छोड़िए। गोपियों ने जैसे ही कन्हैया के उस बांसुरी के धुन को सुना, सब महाराज एकदम उसी धुन, बंसी की धुन की तरफ खींची चली गई। जहां से वह स्वर आ रहा था उसी स्वर की ओर भागती जा रही हैं। उनको बस यही लग रहा है कि मेरा नाम पुकार रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि आओ आओ। भगवान श्री कृष्ण सुंदर बांसुरी का वादन किया है। सारी गोपियां यहाँ पर सब महाराज अलग अलग अवस्थाओं पर, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों की सेवा कर रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई गोदोहन कर रही थी। श्रृंगार में किसी की एक ही आंख में काजल लगा था, अंजन लगा था, दूसरे में लगाने जा रही थी, तब तक सांवरे की छलिया की बांसुरी बज गई। महाराज सुध ना रही, एक ही आंख में काजल लगा है और वह दौड़ पड़ी। इस प्रकार कई गोपियों को तो बाह्य जगत का जो घर दरवाजे के द्वार थे बंद मिले, तो महाराज शरीर वहीं रह गया, और जो मन सूक्ष्म रूप था गोपियों का, सूक्ष्म शरीर से वह भगवान के सम्मुख पहुंच गए। और भगवान के सम्मुख जब पहुंच गई तो भगवान ने स्वागत किया है। किस प्रकार गोपियों का स्वागत किया, कैसे रास क्रीड़ा हुई, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और गोपी गीत, गोपियों की इसमें करुण पुकार भी है, क्योंकि भगवान ने इसमें बड़ी अद्भुत लीला की जो अंतर ध्यान हुए। तो वह गोपी गीत नामक जो अध्याय है वह भी हम कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई, निम कमली होई, निम कमली होई। है ना, ये भजन बहुत बढ़िया है। तो वही है, भगवान हमारे ऐसे ही हैं। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। सबसे पहले झा जी हैं, वासवी शर्मा जी, और उनके बाद हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, तृष्णा जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, विवेक जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, दिशा जी हैं, कृष्णा जी हैं,
आकाश वो हर्षिता जी हैं, आकाश गोस्वामी जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैबं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम्। मैबं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम्। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। मैबं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्। सत्यं कुरु स्वनिगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावश्रेष्ठम्। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावश्रेष्ठम्। केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्। कैसरनिवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्। अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां जन्मेत्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहे पंचभिग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी जी। हाँ, वासवी शर्मा जी। वासवी व्यस्त हैं, तृष्णा जी। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धुम्। राधे राधे कृष्ण। हाँ, वासवी सुनाइए। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे राधे। मैवं विभोरति भवान् गतितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टं केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धुन् पर्जन्यो भगवानेन्द्रो मेघस्तशात्ममूर्तय तेभिः वर्षान्ति भूतानां प्रीणं जीवनं पय कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम छेवम कर्मणैवाभिपद्यते। जी गुरु जी। हाँ ठीक है। पंडित सचिन शास्त्री जी। जी। हाँ सुनाइए। आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तपोदितं देहि वांससि धर्माज्ञा नो चेद राज्ञे ब्रवामहे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, हर्षिता जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। मातः कैषि नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोर्यतुमद्य गृहं प्रविष्ट मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीतलोभ कृष्ण क्वासि करोषि किं पितीति श्रुत्वेव मातुर्वच चाशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्रव्यतामब्रवीत् मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिर्ममातप्यते तेनायमुनवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। पंडित पवन जी हैं।
पंडित पवन जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। मैवं विभोर्हति भवान् गतितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम् कैसैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे।